पोषण लीला के आख्यान में जो बात एक भारपूर्वक मैंने बताई थी वो यह थी कि यह पुष्टि संप्रदाय को पोषण में महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भगवान नाम प्रदान करना चाहिए, भगवत रूप प्रदान करना चाहिए, भगवत नाम रूपात्मक जो भगवान हैं उनसे रिलेटेड जीव के जो कर्म हैं वह को उपदेश करना चाहिए। और वहां में आते भय जो भी कुछ विघ्न हैं, जो भी अंतराय हैं, उनको निवारण को उपाय समझाना चाहिए। एग्जैक्टली वो गार्डनिंग का मॉडल है पूरा, और वह मॉडल के हिसाब से जब अपन देखें तो वो पोषण हो सके, वरना तो पोषण नहीं हो सके। जब अपन ने स्थापित किया है तो उनको पोषण को जो मॉडस ऑपरेंडी है वो या तरीके की है। या मैं एक बात और ध्यान से समझ वे की है, क्योंकि अपन ये भी देख रहे हैं यहां में कि भागवत जो है वो निगम कल्पतरु गलित फल है, और निगम में जो है वो या तरीके की नवविधि लीला नहीं है ब्रह्म की। मतभेद सु या तो त्रिविधि लीला है या चतुर्विधि लीला है। त्रिविधि लीला उत्पत्ति स्थिति लय, चतुर्विधि लीला में उत्पत्ति स्थिति मुक्ति और लय ऐसे गिनी जाए। और वाको मूल कारण यह है कि सृष्टि जो ब्रह्म में से प्रकट भई है वो या बाजू प्राकृत जड़ सृष्टि है, तो वाको उत्पत्ति स्थिति लय वाके साथ तीन ही तरह की लीला है, वाके साथ मुक्ति लीला नहीं है। या बाजू पुरुष की जो जीव सृष्टि पैदा भई है वो अपनी पुरुष को जो अपना स्वरूप है वह स्वरूप वो है, वो थोड़ा ब्रह्म को भी कंपेल करे कोई तरह से। क्योंकि जब भी अपन कोई चीज प्रकट करें तो वो प्रकट किए भय रूप को कुछ न कुछ प्रकटकर्ता पे भी प्रभाव पड़ता ही होगा। ये ऐसा है कि हर बात में कॉमन है। जैसे अपने बच्चा होए तो बच्चा भी अपन प्रकट करें तो बच्चा के पहले जो अपनी लाइफस्टाइल होवे वो अपनी लाइफस्टाइल ले नहीं जाए। बच्चा के कारण अपनी लाइफस्टाइल कुछ न कुछ तो एडजस्ट और एकोमोडेट करनी पड़े उनके स्वभाव के कारण। उन बच्चा को अपन वाह तरह से नहीं ट्रीट कर सकें कि फर्नीचर अपन ने घर में लाके बसा दिया, अब जैसे बैठना आएगा बैठेंगे, नहीं बैठना होगा तो नहीं बैठेंगे। वो बच्चा अलाउ नहीं करेगा। बच्चा की बात जान दो, जानवर भी घर में रखे हुए तो वो भी अलाउ नहीं करेगा। वो कुछ तो अपनी स्वरूप की मांग करेगा ही, तो नेचर के कारण। बात ख्याल में ही ना। तो कई वक्त ऐसा हुआ कि जो कार्य अपन पैदा करें हैं वो अपन समझें कि पैदा करने के कारण अपना वहां पे पूरा वर्चस्व है, पर कौन सा कार्य पैदा कियो वहां को क्या नेचर है, वहां के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना नेचर भी फिर थोड़ा बदल ही जाता हुआ है।
अभी 100 साल पहले इंग्लैंड में बहुत बड़ा एक दार्शनिक भयो एलन व्हाइटहेड, वहां ने बहुत अच्छी बात यह बारे में कही है कि गॉड के दो तरीके के नेचर हैं, प्राइमोर्डियल नेचर और कॉन्सिक्वेंट नेचर। एक प्राइमोर्डियल नेचर होवे गॉड को और एक कॉन्सिक्वेंट नेचर होवे। प्राइमोर्डियल नेचर को मतलब वो कहे कि वो के जो जगत पैदा करने के पहले वहां को नेचर है, तो और दूसरो नेचर वो कहे कि कॉन्सिक्वेंट नेचर है, वो जगत पैदा करने के कारण वहां में प्रकट भयो नेचर है। अब यह बात के दो नेचर के गॉड के दो नेचर बताना वो यूरोपियन फिलोसफी में बहुत लोगों को बहुत बॉम्बास्टिक लगते रहे हो, और वाको अपन रेंज देखें कि कितना बॉम्बास्टिक लगता तो वाको शिष्य तो बर्टन रसेल, और बर्टन रसेल वाको शिष्य होते हुए भी कहे कि भाई क्या कहे एलन हेड व्हाइटहेड, कुछ समझ नहीं पड़े, कुछ तो कह रहे हो समझ नहीं आवे। एलन व्हाइटहेड ने तो ये बात यह 100 बरस पहले कही। अपने उपनिषद और भागवत तो ये बात न जाने कब से कह रहे थे कि मूल में वो ब्रह्म तो उसके बाद परमात्मा भयो तत्सृष्टवा, जब वाने सृजन कियो वह वक्त वो ब्रह्म में से सृजन भयो, तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, जब वो अनुप्रविष्ट भयो अपने कार्य में तो वो अंतर्यामी परमात्मा हो गयो। वो आपको कॉन्सिक्वेंट नेचर है। अपने यहाँ शब्द नहीं वापरे है, टर्मिनोलॉजी नहीं वापरी है, पर जब वाको अपन परमात्मा कह रहे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो बात आ रही है कि वो कॉन्सिक्वेंट नेचर है। मूल नेचर वाको प्राइमोर्डियल नेचर ब्रह्म होने को है, और कॉन्सिक्वेंट नेचर कौन को बोल रहे हो? कोई को मूल नेचर बोल रहा है। तो कॉन्सिक्वेंट नेचर जो है परमात्मा, अब वो परमात्मा जब नियंत्रण करवे लग जाए जगत को, वाह एक्सटेंड्स टू के कोई वाको भक्त हो जाए, कोई वाको अभक्त हो जाए, माने वाके कॉरस्पॉन्डिंग्स ऐश्वर्य वीर्य श्री ज्ञान वैराग्य के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स को मिलने चाहिए, वो रिस्पॉन्स जब वो रेसिप्रोकेट करना शुरू करे तब वो भगवान हो जाए, तो वो सब वाके कॉन्सिक्वेंट नेचर हैं। और जहां तक अवतार को सवाल है तो अपन समझ ही सकें कि वो अवतार तो कोई न कोई सृष्टि में पैदा भयो रूप है परमात्मा को, तो वो तो कॉन्सिक्वेंट को भी कॉन्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट नेचर है वो तो। यहाँ पर कह सकें, यद्यपि एलन व्हाइटहेड ने टर्मिनोलॉजी नहीं वापरी है, पर अपन कॉइन कर सकें कि सब्सिक्वेंट नेचर है कॉन्सिक्वेंट के बजाय। तो अपने यहाँ तो हती है बात, नहीं हती ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी भी सुबोधनी में यही लिए कहें कि ईश्वरस्यापि ईशितव्यापेक्षणात् सृष्टि, ईश्वरत्व जो है वो ईशितव्य के कॉरस्पॉन्डेंस में पैदा हो रहे है, तो अपन समझ सकें कि वो कॉन्सिक्वेंट नेचर है, प्राइमोर्डियल नेचर नहीं है वाको। नहीं है वाको मूल कारण ये कि ब्रह्म है वो। कौन को वो ईश्वर होएगो, कौन वासु ईशितव्य होएगो, वासु कोई दूसरो होए तो वो कोई ईश्वर होए, वाको कोई ईशितव्य होए, वासु कुछ बाहर होए तो वो कोई को आत्मा होए और कोई वाको शरीर होए। जो कल सवाल पैदा किया तो कि शरीर वाक ने भिन्न क्यों पैदा किया, तो जा वक्त ब्राह्मिक एस्पेक्ट से अपन बोल रहे हैं, वह वक्त तो शरीर के भिन्न होने को कोई पुष्टि नहीं है, पर वाने खुद ने अपने आप को सेल्फ स्प्लिटिंग या ढंग से करी कि एक हिस्सा वाको कछुआ को, मैंने आपको यही लिए कल उदाहरण दियो कि कछुआ की शैल और कछुआ को जो अंदर को भाग है वो स्प्लिट करे है, वो कि एक हार्ड बना ले एक सॉफ्ट हो है, तो नेचुरली फिर वहां में ये प्रभेद आ जाए है। अपने को समझ में आवे कि वो शैल के भीतर छुपे भयो है। ये जो शैल जो हुए सी शैल, उनमें भी एग्जैक्टली वही नेचर होवे कि वो अपने बाहर एक शैल पैदा करें और शैल पैदा करें वाके भीतर वो दुबक के बैठे। तो अपने अभी वो उपनिषद ने वो कंसेप्ट बहुत फुल फ्लेज बताया कि एक वाक्य ऐसे शैल नहीं है, 5 शैल हैं, पंचकोश की कल्पना करी है।
या के भीतर ये, या के भीतर वो, या के बाहर ये, या के बाहर ये, वगैरह वगैरह। सो अपन समझ सकें कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, अवतारी, हरि कृष्ण, श्री भागवत ईर्यते, इन सारे रूपन में, इन रूपन के कारण वहां के नाम कितने हो जाएंगे, रूप कितने हो जाएंगे। और जब अपन कोई भी एक कोई भी रूप को, माने वहां के ब्राह्मिक रूप को या पारमात्मिक रूप को या भागवत रूप को या अवतार रूप कोई को ओवर एम्फेसाइज करेंगे, कहीं न कहीं वहां के साथ कुछ अपन इनजस्टिस कर रहे हैं। जैसे कछुआ को एक उदाहरण ले लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कछुआ के शैल पे ही आप ज्यादा भार दो, और वहां के भीतर को जो वहां को बॉडी है वहां पे भार नहीं दो, जो एकदम कोमल है। कहीं ना कहीं कछुआ को आप नुकसान पहुंचाओगे। वो की भीतर की बॉडी पे ही ज्यादा भार दो, शैल पे कोई ध्यान ही नहीं दो, तो भी अंत में सफर कौन करेगा? कछुआ ही करेगा। वो जो शैलों में उनको भी यही हाल है, स्नेल्स को भी, स्नेल्स की भी ऐसी बॉडी और वहां के जो भीतर को जो बायोलॉजिकल स्वरूप है वो अलग हो जाए। ऑलमोस्ट अपन जो जड़ और चेतन को रूप देखना हो तो अपन देख सके हैं, यद्यपि अपने बॉडी में वह तरीके की नेचर ने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है कि अपनी बॉडी बाहर टोटली ऐसी जड़ हो जैसी वो स्नेल की बॉडी जड़ हो गए है, और भीतर अपना बॉडी इतनी ज्यादा डेलिकेट हो गए, क्योंकि नेचर को वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करना एटलीस्ट मनुष्य के बारे में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ऐसा रखे हो वहां में इतने उपद्रव तो कौन जाने और कितने उपद्रव करते मनुष्य, करके बहुत सारी बातें नेचर ने रेक्टिफाई कर ली है कि भाई वो जब मनुष्य के लेवल पे वो बात विड्रॉ, चल वो सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बहुत सारे उपद्रव की संभावना है बिना इनके। सो बहुत जो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज नेचर ने क्रिएट करी, बायोलॉजिकल फैसिलिटी जो क्रीचर के साथ, वो कई सारी मनुष्य में बढ़ा दी है, कई सारी मनुष्य में घटा दी है, माइनस कर दिए कि चल। वो अक्सर ऐसे वो ये आजकल वो मोबाइल में वो एक दूसरे को मैसेज भेजे ना, उनमें एक मैसेज आवे है ऐसे के भगवान ने जिनने भगवान पे विश्वास कियो उनको काम सिद्ध भयो कि नहीं भयो, पर जिनको काम सिद्ध नहीं भयो उन पे भगवान ने विश्वास किया है। जिनने भगवान पे विश्वास किया उनको काम सिद्ध भयो कि नहीं भयो, पर जिनको काम सिद्ध नहीं भी किया है भगवान ने, उन पर भगवान ने विश्वास रखे। क्या तू कर ना, संभाल, क्यों नहीं संभाल रहे हो? तेरी खटपट तू खुद क्यों नहीं संभाल रहे हो? क्योंकि भगवान को विश्वास है। इतनी सब चीज फैसिलिटी प्रोवाइड करी, अक्कल दी है, ये दी है, वो दी है, कुछ तो करे कि खाली अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, खुद क्यों नहीं करे? तो बहुत सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी थी वो पाछी विड्रॉ कर ली। जैसे चीता के जैसे अपन दौड़ नहीं सके, शेर की तरह दहाड़ नहीं सके, एक शेर को पंजा 900 पाउंड को पड़े, अपना कहाँ 900 पाउंड को पड़े, पिटुकड़ पंजाए पड़े अपने, तो बहुत सारी फैसिलिटी विड्रॉ करनी पड़े, नहीं तो न जाने क्या क्या उपद्रव करे। तो पर अपन पूरी बायोलॉजिकल रेंज जो देखें क्रीचर की, तो वहां में ये सारे मॉडल अवेलेबल हैं। सृष्टि के जो मॉडल अपने यहाँ प्रपोज किए गए, मेरे कहने का मतलब ये है, एक तरह से अपन ये समझ सकें कि जो जड़ सृष्टि है वाकू अपना शास्त्र निरंतर भगवान को शरीर कह रहे हो, भगवान को शरीर कह रहे हो, तो वो स्नेल वालों ही तो मॉडल है ना, स्नेल या कछुआ वालों। परमात्मा को ब्रह्मांड मूर्ति कह रहे हो कि ब्रह्मांड मूर्ति है, तो वो भी वही मॉडल है। तो वो अपने को समझना चाहिए थोड़ा कौन से जात की मॉडलिटी है मूल में। या में उपनिषद ने जो जड़ के एंगल से 3 ब्रह्म के डेफिनेशन दिए कि जहां से उत्पत्ति स्थिति और लय हुए वो ब्रह्म है, और जीव के एंगल से 4 डेफिनेशन दिए
कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति और अभिसंविशन्ति। एक फैसिलिटी और कुछ ज्यादा प्रोवाइड करी है कि तू लय जो है वो दो तरह से कर सके है, तेरे इंडिविजुअल लेवल पे और एक नॉन इंडिविजुअल मास स्केल को लय। तो तू वाकई पहले भी लीन होना चाहे क्योंकि तेरे में सेल्फ अवेयरनेस है, तो तेरी यदि इच्छा है कि तू वासु पहले लीन होना चाह रहे हो है, यस फैसिलिटी अवेलेबल है मुक्ति की। जो मुक्ति की फैसिलिटी अवेलेबल है वाके लिए ज्ञान कर्म भक्ति, भागवत जैसे कहे कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायन्योस्ति करहिचित। तो वो तीन प्रोविजन रख दिए कि भाई तुमको सृष्टि के लय होने के पहले तुमको यदि मेरे में लीन होना है, आ सको तुम, ये तुम्हारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है आने की, लौटने की। बात समझे? ऐसे ब्रह्म के दो तरह से बाइफरकेटेड डेफिनेशन उपनिषद दे है। एक जो है वो जन्म स्थिति लय के एंगल से जड़ को, और एक जन्म स्थिति लय से पहले जन्म स्थिति, जन्म जीवन मुक्ति और लय, ऐसे बाइफरकेट करके दो तरह से उपनिषद के है ब्रह्म को लक्षण, दोनों के रेफरेंस में। कि जैसे कोई भी एक रेफरेंस में, या में सबसे बड़ी बात देखो एक ये और है समझने की कि कोई ऐसे भ्रम नहीं पैदा कर ले क्योंकि अपन चेतन हैं, या लिए ब्रह्म को अपन सिर्फ चेतन के ही अर्थ में आधार कर्ता उपादान सोचें, जड़ के अर्थ में उपादान नहीं सोचें, आधार कर्ता नहीं सोचें, लयाधार उत्पत्ति आधार स्थिति आधार लयाधार नहीं सोचें, नियंता नहीं सोचें, ऐसा ना मिस्टेक कर जाए। या के लिए श्रुति वकु बांट के कहे कि नहीं दोनों तरह से वो हुए है। या में भागवत ने जो ये नवविध लीलाएं बताई, वहां में अपन देख सकें कि ये लिए मुक्ति को इनकॉर्पोरेट करी है। वो सिर्फ जड़ के पैटर्न में आश्रय तत्व की व्याख्या नहीं करे। अपन सेफली यूं समझ सकें कि जाकू आश्रय भागवत कह रहे हो वो उपनिषद को ब्रह्म है, वो उपनिषद को ब्रह्म है। जाकू उपनिषद ब्रह्म कह रहे हो वाकू भागवत आश्रय कह रहे हो। तो वह ब्रह्म में भागवत ने अचानक एक्सपांड किया कंसेप्ट को, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति मुक्ति और लय नहीं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति, ऐसे कियो। वह में मुक्ति को तो मुक्ति नाम है, अप्येति माने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, प्रयन्ति वो प्रयाण। यद्यपि शांकरन को ये बात पैलेटेबल नहीं भई, और मूल कारण ये कि उनके यहां आत्मा भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, तो व्यापक को व्यापक में प्रयाण नहीं हो सके। उनको वो तकलीफ आ रही थी कि व्यापक को व्यापक में प्रयाण कैसे होगा। पर जितने भी वैष्णव और शैव वेदांत हैं वो सब या बारे में एक मत है कि नहीं, परमात्मा ब्रह्म व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, जीवात्मा व्यापक नहीं है, या लिए अव्यापक होने के कारण वो प्रयाण कर सके। पाछो प्रॉब्लम ये आयो कि वो प्रयाण ब्रह्म में कहां कर सकेगा, ब्रह्म में तो है ही वो। देखो ध्यान से समझो बात को, ब्रह्म में प्रयाण कैसे करेगा? जब अपन ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो चाहे जीवात्मा अणु भी हो तो ब्रह्म में प्रयाण नहीं कर सके।
और वह बात को भागवत में रजिस्टर किया है, कथम अयथा भवंति भूरि दत्त पदानि निर्णाम। तुम कोई भी दिशा में पैर उछालो, उछले हुए पैर टिकेगो जमीन पे। कथम अयथा भवंति भूरि दत्त पदानि बृहदुपलब्धम एतदावयन्त्यवशेषतया। कथम अयथा भवंति भूरि दत्त पदानि निर्णाम, तो वो तो अपन समझ सकें बात। पर एक बात समझो कि या को जस्टिफिकेशन, कंसेप्चुअल जस्टिफिकेशन के तौर पे भागवत ने परमात्मा समझायो, उपनिषद ने भी समझायो। उपनिषद और भागवत और इवन गीता ने भगवान भी समझायो। अब जब अपन भगवान कह रहे हैं, जब परमात्मा कह रहे हैं, तब देखो कितने तरीके के प्रयाण पैदा कर रहे हो। अंतर्मुखी प्रयाण, ऊर्ध्वमुखी प्रयाण, डायमेंशन जो है ना प्रयाण के, एक अंतर्मुखी प्रयाण है, परांचिखानी व्यतरणोत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिच्छन। वो बाहर प्रयाण नहीं करे, भीतर प्रयाण करे, अंतर्मुखी प्रयाण भी हो सके। आजकल जैसे विपश्यना में जो मेथड अपनाई जाए है, वो अंतर्मुखी प्रयाण की मेथड अपनाई जाए। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बाहर के तरफ जाने देने के बजाय, वेस्टेड होने के बजाय, वह अंतर्मुखी बना के इन्वेस्ट करो विद इन योर सेल्फ, इन योर सेल्फ अवेयरनेस। आपकी विपश्यना की जो टेक्निक है, वह को नक्शेल ये है।